जैन दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बढ़िया ही चलनी चाहिए। अब मात्र हमारे एग्जाम में कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उसी को देखते हुए हमको पढ़ाई की स्पीड थोड़ी कैसी करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कैसी करनी पड़ेगी? तो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो आज हमारे एक नया टॉपिक है क्रम व्यवस्था। कौन सा टॉपिक है? क्रम व्यवस्था। एक मिनट होल्ड करेंगे थोड़ा सा। तो कौन सा टॉपिक है हमारा? क्रम व्यवस्था। तो इसमें इंग्लिश में ऑर्डर सीक्वेंस, क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर सीक्वेंस। तो देखते हैं, क्रम व्यवस्था में कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है। इसमें सिर्फ हमको एक थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर उसका क्रम बढ़ रहा है, यानी क्रम व्यवस्था उसका कहाँ पर क्रम बन रहा है, यानी ऑर्डर सीक्वेंस कहाँ पर बन रहा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति है उस सवाल के अनुसार हम देखेंगे कि उसका क्रम किस स्थान पर बन रहा है, बस उसी के हिसाब से हमको उसको सेट करना है। जैसे कोई बोल रहा है कि वो उससे लंबा है, उससे छोटा है, सिर्फ उन चीज़ों को जो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें, कि कौन व्यक्ति किससे छोटा है और किससे लंबा है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वैसे जब आप सवालों को देखोगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ भी जाएगा कि कौन व्यक्ति किससे कनेक्ट हो रहा है। सिर्फ हम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो पहला सवाल है हमारा कि बाई जेड से छोटा है, यानी क्या है? जो बाई है जेड से कैसा है? छोटा है। कैसा है? छोटा है। तो जो बाई है, बाई यानी बाई है, ये बाई है किससे छोटा है? जेड से छोटा है। किससे छोटा है? तो जेड इससे बाई से क्या है? थोड़ा बड़ा रहेगा ना, यानी बाई जेड से छोटा है, तो जेड का रहेगा थोड़ा ऊपर बड़ा रहेगा। आगे देखते हैं, लेकिन एक्स से लंबा है। बाई जेड से तो छोटा है, लेकिन किससे लंबा है? एक्स से लंबा है। किससे लंबा है? एक्स से लंबा है, यानी बाई एक्स से लंबा हो गया, जेड से कैसा हो गया? छोटा। अब आगे देखते हैं सवाल को। डब्लू जेड से छोटा है। कौन? डब्लू जेड से छोटा है। डब्लू है ना, किससे छोटा है? जेड से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। यहाँ पर क्या 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 आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। डब्लू बाई, ठीक है ना? डब्लू आ गया। डब्लू जेड से कैसा हो गया? छोटा हो गया। लेकिन एक्स से लंबा है। लेकिन एक्स से लंबा तो हो गया ना डब्लू। डब्लू का एक्स से लंबा, यानी एक्स से नीचे डब्लू ऊपर है, तो डब्लू एक्स से लंबा हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पर देख लो, बाई जो ओवी है बाई से छोटा है। ओवी बाई से छोटा है। ओवी किससे छोटा है? बाई से छोटा है। तो बाई से छोटा कौन हो गया? ओवी। लेकिन जेड से लंबा है। लेकिन जेड से लंबा है। बाई से तो छोटा है, लेकिन जेड से लंबा, तो यहाँ नहीं आएगा। जेड से हमको क्या है? लंबा दिखाना है। जेड से तो लंबा। दूसरा यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। दूसरा बी बाई जेड से छोटा है। जो बाई है किससे छोटा है? जेड से। बाई जेड से छोटा है। बाई जेड से छोटा है, लेकिन एक्स से लंबा है। बाई जेड से छोटा है, लेकिन एक्स से लंबा है। डब्लू जेड से छोटा है। जो डब्लू है वो किससे? जेड से छोटा है। यहाँ पर आएगा डब्लू जेड से छोटा है, लेकिन एक्स से लंबा है। ओके। वी बाई से छोटा है। जो वी है ना, वी बाई से छोटा है। वी बाई से छोटा है। जो वी है बाई से छोटा है, लेकिन जेड से लंबा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। जेड सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा तो हमको पता चलेगा कि कौन रहेगा। हमारा सबसे छोटा एक्स रहेगा। लेकिन ये वाली लाइन है, ये लाइन थोड़ी सवाल में साथ देखना पड़ेगा मुझको एक बार। क्या कह रहा है? वी बाई से छोटा है, एक्स से लंबा, जेड बाई से छोटा है। जो जेड है वाई से छोटा है। हाँ, जेड वाई से छोटा है। यहाँ पर हमने जेड वाई से लंबा कर दिया। जिब्बात एक बार फिर से देखेंगे। जेड वाई से वाई जेड से छोटा है। हम जेड को वाई से छोटा पढ़ रहे थे, ये दिक्कत हो रही थी। हम क्या पढ़ रहे थे? यानी जेड को वाई से छोटा पढ़ रहे थे, लेकिन वाई जेड से छोटा है। यानी जो बाई है, जो बाई किससे छोटा है? बाई है जेड से छोटा है। अब सही है, बाई जेड से छोटा है। एक्स लेकिन एक्स से लंबा है। बाई एक्स से
लंबा है। डब्लू जेड से छोटा है, डब्लू जेड से छोटा लेकिन एक्स से लंबा है। ओके। वी वाई से छोटा है, वी है ना वाई से छोटा लेकिन जेड से लंबा है। वी है जेड से तो लंबा है, वाई से छोटा है। कुछ गड़बड़ तो हो रही है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सबसे छोटा तो हमारा एक्स आ गया, ऐसे में सबसे छोटा ही पूछा है, वो हमारा एक्स आ चुका है, लेकिन जो इसका क्रम है वो नहीं बन पा रहा है, क्रम है वो नहीं बन पा रहा है। सवाल है, सवाल को एक बार देखते हैं। जेड वाई से छोटा है, जो जेड है वाई से छोटा है, हमको जेड वाई से छोटा करना। भाई साहब यही गड़बड़ हो रही है। जेड है वाई से छोटा है, जेड वाई से छोटा है, अब बन जाएगा शायद। जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, एक्स से लंबा है, एक्स से लंबा है। डब्लू जेड से छोटा है, डब्लू क्या जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। ओके। वी वाई से छोटा है, जो बी है वाई से तो छोटा है लेकिन जेड से बड़ा है। अब बात बन गई, जेड से बड़ा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? एक्स है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? एक्स है। आर चीज से मैं एक बार सवाल को बता देता हूँ। सिर्फ हमको पढ़ तो सही रहे थे लेकिन यहाँ पर हम लिखने में दिक्कत कर रहे थे, कभी कभी हो जाता है। अब मैं एक बार फिर आपको इसको बता देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अब टाइम नहीं लगेगा। इसमें कह रहा है कि जो बाई है जेड से छोटा है, यानी जो बाई है, बाई ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति किससे? जेड से छोटा है। किससे छोटा है? जेड से छोटा है। बाई जेड से छोटा है, जेड फिर बड़ी होगी। जो बाई है किससे छोटा है? जेड से छोटा है। जो बाई है ना, बाई वो जेड से, बाई जेड से छोटा है, जेड से छोटा है बाई। बाई जेड बाई से छोटा है, जेड बाई से छोटा है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी जेड बाई से छोटा है। मैं कह रहा कुछ ना कुछ जेड है, जेड बाई से छोटा है, जेड बाई से। अब सही है, जेड बाई से। अब सवाल में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखते हैं, लेकिन एक्स से लंबा है। जो जेड है जेड बाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। डब्लू जेड से छोटा है, डब्लू, डब्लू है जेड से क्या है? छोटा है लेकिन एक्स से लंबा, एक्स से लंबा हो गया, ठीक है। वी वाई से छोटी है, बी वाई से छोटा लेकिन जेड से लंबा। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? हमारा एक्स है। सवाल में यहाँ मिस्टेक हो रही थी, कई बार देखने पर भी नहीं पता चलता क्योंकि जेड वाई में कंफ्यूजन हो रही थी। आ रही चीज़ें समझ में, बस आप घबरा नहीं कि हो क्या रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको घबराना नहीं है। और सवाल बिल्कुल सही हुआ है, एकदम फिट हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसी आगे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सवाल आपके समझ में आ गया ना? सवाल आपके समझ में आ गया। इसमें सिर्फ यही टाइप बनता है, एक ही टाइप बनता है, लेकिन इसकी मैं आपको सवाल प्रैक्टिस एक अच्छी सी करा दूंगा। प्रैक्टिस में एक आपको बढ़िया सी करा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 कह रहा है विजय कद में राकेश से लंबा है। जो विजय है, विजय भाई साहब है, यानी विजय कद में राकेश से, किससे? राकेश से छोटा है, छोटा है। विजय कद में राकेश से छोटा है, राकेश से लंबा है, राकेश से लंबा है, राकेश से लंबा है, ठीक है। राकेश से तो विजय भाई साहब कैसे हो गए? लंबे हो गए। राकेश राज से अधिक लंबा है। जो राकेश है, राकेश राज से, किससे? राज से अधिक लंबा है। कैसा लंबा है? अधिक लंबा है, अधिक लंबा है। राकेश भाई साहब भी राज से लंबे हैं, राकेश से राज से लंबे हैं। राम अधिक लंबा है, हाँ, राज से अधिक लंबा है, राकेश राज से अधिक लंबा है। राम अधिक लंबा है विजय से। जो विजय से राम अधिक लंबा है, राम अधिक लंबा है। लंबा किससे? विजय से, विजय से किससे? विजय से। राम अधिक लंबा है विजय से, किंतु ब्रिजेश से छोटा है।
लेकिन ब्रिजेश से छोटा है, किंतु ब्रजेश किससे, ब्रिजेश से छोटा है, ब्रिजेश से छोटा है, ब्रिजेश से छोटा है। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है। अब आगे इसमें अब देखते हैं क्या है। सिर्फ हमको क्या है, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी होगी, कौन किससे अधिक लंबा समझना होगा। जैसे पहले सवाल में कन्फ्यूजन हो रही थी, उस कन्फ्यूजन से हमको बचना है, उस कन्फ्यूजन से हमको बचना है। शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कौन किससे छोटा या लंबा है। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ यही कन्फ्यूजन रहती है, इसमें पता नहीं चलता है कि कौन किससे लंबा छोटा है, लेकिन वो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। देखते हैं, विजय कद में राकेश से लंबा है। जो विजय भाई साहब है वो राकेश से कैसे हैं, लंबे हैं। यानी विजय भाई साहब किससे लंबे हैं, राकेश से। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर नाम लिखूंगा नाम भी लिख देता। चलो, विजय, विजय और ये कौन हो गया, राकेश। ठीक है ना, विजय राकेश। ठीक है, विजय राकेश हो गए। विजय राकेश, विजय राकेश से कद में लंबा। ठीक है, राकेश राज से लंबा है। जो राकेश है वो किससे किससे लंबा है, राज से। यानी राकेश राज से भी लंबा। ठीक है, राम अधिक लंबा है विजय से। जो राम है, राम, ये राम, राम, राम है वो विजय से अधिक लंबा है, विजय से लंबा है, अधिक लंबा विजय से। किंतु ब्रजेश से छोटा है। लेकिन किससे छोटा है, ब्रजेश से। किससे छोटा है, ब्रजेश से छोटा है। ठीक है ना, पूरा शेड्यूल बन गया, ब्रजेश से छोटा। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है हमारा, ब्रजेश भाई साहब। कौन है, ब्रजेश भाई साहब सबसे लंबे हैं। आ रही चीजें समझ में, हो गया ना। यानी सिर्फ चीजों को हमको कनेक्ट करना है, किस करना है, चीजों को हमको कनेक्ट करना है, कौन किससे लंबा है। मेरे से सबसे लंबा कौन है हमारा, ये ब्रजेश भाई साहब सबसे लंबे हैं। ओके, आ रही चीजें समझ में। हमने देखा विजय राकेश से लंबा है, यानी विजय राकेश से लंबा होगा। ओके, राकेश राज से लंबा है, जो राकेश से राज से लंबा हो गया। ठीक है, राम अधिक लंबा है, राम अधिक लंबा है, लेकिन राम से भी लंबा कौन है, ब्रजेश। तो सबसे लंबा कौन हो गया, ब्रजेश। अब सवाल में ये भी पूछ सकता है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारा कौन हो जाएगा, राज। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, राज। आ रही चीजें समझ में। 2-3 प्रकार से सवाल इसमें पूछ सकता है, वो हमने बता दिया। यानी दोनों सवाल हमारे कैसे थे, एक ही टाइप के थे, एक ही तरीके से कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं 3 की तरफ। सवाल नंबर किसकी तरफ चलते हैं, हम चलते हैं 3 की तरफ। ठीक है, 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर 3 है, राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटा है। जो राजेंद्र है, राजेंद्र कौन है, राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र लंबाई में, किसमें, लंबाई में, लंबाई में कृष्णा से, किससे, कृष्णा से, कृष्णा से छोटा है। कैसा है, छोटा है। राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटा है। ठीक, किंतु राजेश से लंबा है। लेकिन राजेश से लंबा है, किससे, राजेश, राजेश से लंबा है, राजेश से लंबा है। कौन लंबा, राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटा, लेकिन राजेश से लंबा। राजेंद्र भाई साहब राजेश से लंबे हैं। ठीक है, राम सबसे लंबा है, राम सबसे लंबा है। कौन है, राम, राम सबसे लंबा है। राम क्या है, सबसे लंबा है। राम सबसे, राम सबसे लंबा है। रवि कृष्णा से कुछ छोटा है। जो रवि है, रवि कृष्णा से, किससे, कृष्णा से कुछ छोटा है। कैसा छोटा है, कुछ छोटा है। कैसा छोटा है, कुछ छोटा है, कुछ छोटा है। और राजेंद्र से कुछ लंबा है, और राजेंद्र से कुछ लंबा है। किससे, राजेंद्र से, राजेंद्र से, राजेंद्र से कुछ, कैसा है, कुछ लंबा, लंबा है।
कुछ लंबा है, ठीक है, कुछ लंबा है, ओके। यदि वे ऊंचाई के वर्तमान क्रम में खड़े हों, यदि यदि वे ऊंचाई के किसके, ऊंचाई के वर्तमान, किसके, वर्तमान क्रम में खड़े हों, वर्तमान क्रम में खड़े हों, तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर, कहाँ पर, नीचे से दूसरे स्थान पर, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर, ठीक है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, ये चीजें हैं, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है। अब हमने सवाल लिख लिया, ठीक है, सवाल लिख लिया। अब चलते हैं इसके हल की तरफ, यानी इसका आंसर क्या रहेगा। अब इसको हमको आंसर ढूंढना है, बस चीजों को कनेक्ट करना है, क्रम बाय क्रम रखते हुए जाना है, क्रम बाय क्रम क्या करते हुए जाना है। राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटा है, जो राजेंद्र भाई साहब है, कौन है, पहले यहाँ पर नाम लिख देते हैं, राजेंद्र, यहाँ पर लिख देते हैं इधर, राजेंद्र के बाद कृष्णा के राजेश के बाद हमारे राम भाई साहब है, राम, कौन है, राम के बाद है रवि, राम के बाद कौन है, रवि के बाद हमारे राजेंद्र हैं, राजेंद्र के बाद वे, हाँ, इतने लोग हैं, यानी 5 व्यक्ति हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब कह रहा है राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटे हैं, यानी कृष्णा अगर इतना बड़ा है, कृष्णा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो राजेंद्र कुछ छोटे हैं, ठीक है, राजेंद्र कुछ छोटे हैं। राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटे हैं, राजेश से लंबे हैं, लेकिन किससे, राजेश से तो लंबे, राजेश इतना लंबा है तो राजेंद्र इनसे कुछ लंबे होंगे, राजेंद्र क्या होंगे, इनसे कुछ लंबे होंगे, यानी ये थोड़े छोटे हैं, ठीक है, यानी राजेश है, राजेंद्र राजेश से लंबे हैं, ठीक, ओके। तो आगे क्या कह रहा है, लंबे हैं। राम सबसे लंबा है, जो राम व्यक्ति है वो सबसे लंबा है, राम क्या है, सबसे लंबा, इससे लंबा कोई भी नहीं है। रवि कृष्णा से कुछ छोटा है, जो रवि है, रवि कृष्णा से कुछ छोटा है, यानी कृष्णा से कुछ छोटा है, कृष्णा से कुछ छोटा है। राजेंद्र से कुछ लंबा है, यानी राजेंद्र से तो कुछ लंबा जाएगा, राजेंद्र से कैसा जाएगा, जब कुछ हमने लंबा कर दिया है, कुछ लंबा है। यदि वे ऊंचाई के वर्तमान क्रम में, जो ये वाला शब्द दिया है ना, वर्तमान, इसलिए हमने इनको वर्तमान क्रम में लगाया, यानी जिस स्थिति पर आ जाए उसी स्थिति पर हमने लगाया। अगर ये वर्तमान नहीं होता तो हमको इनको वर्टिकल खड़े करते, कैसे खड़े करते, इनको हम वर्टिकल टाइप में खड़े करते, ठीक है। और इस क्रम में खड़े हैं। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, देखो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, सबसे छोटा तो ये हो गया राजेश, और राजेश से कुछ लंबा क्या है, जे, उससे लंबा कौन है, जे, उससे लंबा कौन है, जे, सबसे लंबा कौन है, राम। यानी अब मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, तो लंबा डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है ये, और दूसरे नंबर पे कौन है, राजेंद्र, दूसरे पे कौन है, राजेंद्र, तीसरे पे कौन है हमारा रवि, चौथे पे कौन है, कृष्णा, और पांचवे पे कौन है सबसे लंबा, यानी राम। आ रही चीज है नीचे से, यानी इधर से 1 2 3 4 5, ऐसे। तो दूसरे स्थान पर कौन है हमारा, राजेंद्र, कौन है, राजेंद्र। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। आ रही चीजें समझ में, यानी सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं भैया, कोई बात नहीं, सब कुछ हमारी समझ में आ रहा, आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब हम चलते थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है ना। आ रही चीजें समझ में, यानी कितने सवाल ये हमारे हो गए, यानी 3-4 सवाल हमने कर चुके हैं, 3 सवालों में हमने सब कुछ देख लिया है। अब ऐसा कोई भी आपको सवाल दे दिया जाए तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसे ही आपको सवाल मिलेंगे, ज़्यादा मॉडरेट सवाल आपको इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, जैसा भी हो आप फटाक से उसको निकाल दोगे। एक सवाल थोड़ा मैं
डिफरेंट लाया हो, शायद उसमें आपको कोई परेशानी देखने को मिले, लेकिन परेशानी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे भैया हैं। परेशानी हम होने नहीं देंगे क्योंकि अभी तुम्हारे भैया हैं। कोई भी सवाल होगा वो आपकी आंखों के सामने से जरूर होकर निकलेगा, ठीक है ना। एक सवाल है, थोड़ा देखेंगे उसे ध्यान से, थोड़ा टाइम भी देंगे उसमें, क्योंकि वो सवाल थोड़ा मुझे डिफरेंस लगा, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सवाल कैसा लगा, डिफरेंस लगा, इसलिए लेके आया हूँ। 5 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 5 वस्तुएं भाई साहब, 5 वस्तुएं। कैसी हैं? 5 वस्तुएं, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? ये हमारी 5 वस्तुएं हैं। भिन्न भिन्न भार की हैं। कैसी हैं ये? भिन्न भिन्न भार की हैं। कैसी हैं ये? कैसी हैं? भिन्न भिन्न भार की हैं ये। कैसी हैं? भिन्न भिन्न भार की हैं। कैसी हैं ये? भिन्न भिन्न, यानी इनका जो वजन है वो कैसा है? अलग अलग है, ठीक है ना। बी का वजन ई के वजन से 2 गुना है, यानी बी का वजन, किसका? बी का वजन ई के वजन का 2 गुना है। किसके? ई के वजन का 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है, यानी बी का वजन ई के वजन का कितना गुना है? 2 गुना है, ठीक है जी, 2 गुना है। सी का वजन ए के वजन का 3 गुना है, यानी सी का वजन ए के वजन का 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है, यानी 3 गुना है, यानी सी का वजन ए के वजन का 3 गुना है। ओके, 3 गुना है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, डी का वजन सी के वजन का 4 गुना है, यानी डी का वजन सी के वजन का कितने गुना है? 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना। बी का वजन डी के वजन का आधा है, यानी किसका? बी का वजन डी के वजन का कितना है? आधा है। कितना है? आधा है, ठीक है, आधा है। कौन सी वस्तु सबसे भारी है? इसमें पूछ रहा है कौन सी वस्तु सबसे भारी है। और ये 16 सवाल मुझको कैसा लगा? डिफरेंट लगा, इसलिए मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। सवाल क्या कह रहा है? 5 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 5 वस्तुएं, ए बी सी डी ई। इसके बाद इनका वजन कैसा? अलग अलग, कोई कितना भारी है, कोई कितना भारी है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन उसने दे रखी है। क्या दे रखी है? कुछ कंडीशनें दे रखी हैं। उन कंडीशनों को फुलफिल करके हमको थोड़ा सवाल के उसमें देखना है कौन सा इसका उत्तर होगा। वीडियो आपको क्लियर आ रही है ना? वीडियो क्लियर, ठीक, क्लियर आ रही है। अब इसमें देख रहा है हमको क्या कह रहा है? 5 वस्तुएं हैं, तो 5 वस्तुएं हम ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी और ई, ये 5 प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है ना। अब इनका वजन कैसा है? अलग अलग दे रखा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी का वजन ई के वजन का 2 गुना है, यानी ये बी का वजन है, ई के वजन का कितना? 2 गुना। अगर बी 5 किलो की है तो ये 10 किलो का होगा, ये 10 किलो का तो 20 किलो का होगा, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है? सी का वजन ए के वजन का 3 गुना है। सी का वजन ए के वजन का कितने गुना है? 3 गुना। अगर हमने ए कितना मान लिया? 1, तो सी इससे कितने गुना होगा? 3 गुना। कितना गुना होगा? 3 गुना, ठीक है। कितने गुना है? 3 गुना, यानी सी का वजन ए के वजन का कितने गुना? 3 गुना, ठीक है। डी का वजन सी के वजन का 4 गुना है। सी के वजन का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 या 12, कितना हो जाएगा? 12, यानी सी का 4 गुना डी का वजन हो गया ना 12 किलो।
अगर सी 3 किलो का है, 4 गुना कितने किलो का होगा, 12 किलो का। ठीक, आगे देखते हैं 4 गुना, यहाँ से देखिए बी का वजन डी के वजन का कितना है, आधा। आधा यानी जो बी का वजन है डी के वजन का कितना है, आधा। अगर डी 12 किलो का है तो ये आधा हो जाएगा, कितने किलो का हो जाएगा, 6 किलो का। ठीक है ना, 6 किलो का आधा है। ठीक है, अब ये वाली उदाहरण लगे बी का वजन ई के वजन का 2 गुना है। ई के वजन का 2 गुना है, किसका, यानी बी का वजन ई के वजन का 2 गुना है। ई के वजन का 2 गुना है, तो ई का वजन 3 होगा तभी तो बी का वजन 2 गुना होगा। 3 का दूना 6 होता है ना, तो इसका 2 गुना हो गया। और पांचों के वजन हमारे सामने आ गए। पांचों के वजन कैसे हमारे सामने, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सबसे भारी है। सबसे भारी कौन है भाई साहब, सबसे भारी कौन है हमारा, डी। डी सबसे हमारा भारी होगा, तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। यही पूछ रहा है कि सबसे भारी कौन है। चीजें आ रही समझ में, यानी सवाल देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन जब इसको निकाला तो कोई सवाल निकला नहीं, यानी खोदा पाड़ निकली चुईया। खोदा पाड़ निकली चुईया। ये सवाल का जो नया थोड़ा सवाल मुझे को लगा कि मैं आपके सामने लेकर आया, लेकिन डरना नहीं है, लेकिन डरना नहीं है। सवाल की खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, सवाल की खोपड़ी में छेद करना है, यानी ओवरऑल सारी चीजें हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं। यानी कैसे बताओगे आप, वैसे तो बोल नहीं सकते, सिर्फ कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। किसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, भैया ये हमको दुख दर्द तकलीफ हो रही है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे देखते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि नम्रता प्रिया से लंबी है। नम्रता, सवाल नंबर नेक्स्ट कितना होगा, जो भी हो ध्यान नहीं रहा मुझे भाई साहब, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, मुझे सवाल सिर्फ ध्यान है, ये लंबा ध्यान नहीं कौन सा है। ठीक है, नम्रता प्रिया से लंबी है। नम्रता, नम्रता प्रिया, नम्रता प्रिया से लंबी है। नम्रता किसकी है, प्रिया से लंबी है। ठीक है, नम्रता जी प्रिया से लंबी हो, लेकिन माधुरी किसी जितनी लंबी नहीं है। लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। माधुरी जितनी लंबी नहीं है। लंबी नहीं है। ठीक है, ये लंबी नहीं है। रीना नम्रता से लंबी नहीं है। जो रीना है, रीना नम्रता से लंबी नहीं है। रीना नम्रता से लंबी नहीं है, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। सबसे छोटी भी नहीं है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। इनमें से तीसरा, यानी कौन, तीसरा सबसे छोटा कौन है। तीसरा सबसे छोटा कौन है, यही पूछ रहा ना। तीसरा सबसे लंबा कौन है, सॉरी, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। और ये सवाल है, ये सवाल हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में, यानी यूपीपी कांस्टेबल 2024 सेकंड शिफ्ट में किसमें पूछा गया है, 2024 में ये सवाल पूछ लिया गया है। किसमें पूछ लिया गया है, यानी ये PYQ हुआ 2024 में, ये सवाल एग्जाम में हमारे आ चुका है। किसमें आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। और सवाल की खोपड़ी में करना हमको छेद, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं, वो हमारे सामने भी आ गया जी, और हमारे सामने भी आ गया। इसमें क्या कह रहा है, जो नम्रता प्रिया से लंबी है। नम्रता जी है, नम्रता कौन है, नम्रता किससे लंबी है, प्रिया से। किससे लंबी है, प्रिया से लंबी है। नम्रता प्रिया से लंबी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। जो नम्रता है, माधुरी जितनी लंबी नहीं है, यानी माधुरी इससे क्या है, लंबी है। नम्रता से माधुरी लंबी है। ठीक है, रीना नम्रता से लंबी नहीं है। जो रीना है वो नम्रता से लंबी नहीं है।
रीना नमिता से लंबी नहीं है, माधुरी आएगी यहाँ पर, माधुरी, 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 ठीक है। सबसे छोटी भी नहीं है, और रीना है सबसे छोटी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाल कह माधुरी जितनी लंबी नहीं है, रीना नमिता से लंबी नहीं है, नमिता से तो छोटी है लेकिन वो सबसे छोटी भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगी रीना, यहाँ पर आएगी रीना, यहाँ पर आएगी प्रिया, यहाँ पर आएगी प्रिया, क्योंकि रीना सबसे छोटी भी नहीं है, इसने मना किया है, तो नमिता से तो छोटी होगी लेकिन प्रिया से कैसी होगी, लंबी होगी। तीसरा सबसे लंबा कौन है, तीसरा सबसे लंबा कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा सबसे लंबा कौन हो गया, नमिता हो गई, यानी तीसरा सबसे लंबा कौन है, नमिता। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा क्या, नमिता। कौन होगी, नमिता ही हमारे सवाल का जवाब है। नमिता ही तीसरी सबसे लंबी है, दूसरी सबसे लंबी रीना होगी, सबसे छोटी प्रिया होगी, सबसे लंबी माधुरी होगी, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया सवाल है, इसकी खोपड़ी में हो चुका है 6, इसकी खोपड़ी में हो चुका है 6, हमारे सवाल का जवाब होगा नमिता, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताना कमेंट करके, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, यानी अब मैं जो भी 2-4 सवाल कराऊंगा वो सारे PYQ होंगे, कौन से होंगे, सारे PYQ हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए गए सवाल होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए सवाल होंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नेक्स्ट क्या कहता है, यदि मणि टोनी से लंबा है, कौन है, मणि, यानी मणि है, मणि किससे लंबा, टोनी से, मणि टोनी से लंबा है, टोनी से लंबा है, मणि है टोनी से लंबा है, ठीक है, मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, लेकिन दीपक से, किससे, दीपक से कैसा है, छोटा है, दीपक से छोटा है, ठीक है। और टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी मोहन जितना लंबा है, और टोनी मोहन जितना लंबा है, कितना लंबा, जितना लंबा है, टोनी मोहन जितना लंबा है, ठीक है, टोनी कितना लंबा, मोहन जितना लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, लेकिन गोकुल किससे, गोकुल से लंबा है, ठीक, गोकुल से लंबा है, ओके, गोकुल से लंबा है। तो मोहन इसमें दिया है, तो मोहन आगे डैश करके दिया, तो मोहन किससे लंबा है, किससे छोटा है, किससे बड़ा है, किससे मोटा है, ये इसमें पूछना चाह रहा, ठीक है। तो मणि टोनी से लंबा है, क्या है, जो मणि है टोनी से लंबा है, यानी मणि किससे लंबा है, टोनी से, किससे लंबा है, मणि टोनी से लंबा है, दीपक से छोटा है, लेकिन किससे छोटा है, दीपक से, किससे छोटा है, दीपक से छोटा है। और टोनी मोहन जितना लंबा है, जो टोनी है वो कितना लंबा है, मोहन जितना लंबा है, कितना लंबा है, मोहन जितना लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, लेकिन किससे लंबा है, गोकुल से लंबा है, गोकुल से लंबा है। तो मोहन क्या है, मोहन दीपक से छोटा है, मणि कितना लंबा है, यानी टोनी से लंबा है और गोकुल से भी लंबा है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका दे दिया है, टोनी से छोटा है, टोनी से छोटा है। दूसरा इसका ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन है इसका, दीपक से लंबा है, किससे लंबा है, दीपक से लंबा है। और तीसरा इसका ऑप्शन दिया है, तीसरा है मणि से छोटा है, किससे, मणि से छोटा है, किससे छोटा है, मणि से छोटा है, चौथा इसका ऑप्शन दिया, बिल्कुल मणि जितना लंबा है, यानी चौथा इसका ऑप्शन दिया, मणि जितना लंबा है, कितना है, मणि जितना
मणि जितना लंबा है, मणि जितना लंबा है। और इसमें मणि टोनी से छोटा है, यानी मणि है वो मणि टोनी से लंबा है, मणि टोनी से लंबा दीपक से छोटा है, जो दीपक से छोटा, ठीक है। और टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी है मोहन जितना लंबा, ये मोहन जितना लंबा कौन है? टोनी। टोनी मोहन जितना लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है कौन? मोहन जितना लंबा है, दीपक से छोटा है और टोनी से बड़ा, ठीक। आगे चीज है, गोकुल से लंबा है, गोकुल सबसे छोटा हो गया, यानी गोकुल से लंबा तो मोहन, मोहन क्या मणि से छोटा है? मोहन मणि से छोटा, बिल्कुल बात सही है, मणि से छोटा है। टोनी से छोटा, टोनी से छोटा है, टोनी जितना लंबा है, ये गलत हो गया। दीपक से लंबा है, दीपक से नहीं है, दीपक से छोटा है, ये भी गलत हो गया। मणि जितना लंबा है, मणि जितना लंबा नहीं, क्योंकि मणि से छोटा, तो हमारे सवाल का जवाब कौन सा? मणि से छोटा है, यानी मणि से छोटा है, यही हमारे सवाल का जवाब होगा, मणि से छोटा है, ठीक है, मणि से छोटा है। सारी चीजें सही में, यानी ओवरऑल हमारी चीजें बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर सवाल में कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन लिख के भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे, यानी आपको जैसे किसी भी सवाल में कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो कमेंट करके जरूर बता के भैया यहाँ पर हमारे समय नहीं आया, सवाल नंबर डाल दें, क्लास का नाम डाल दें, उसी वीडियो में जिसमें आप देख रहे हो उसी वीडियो कमेंट कर दें कि इस चीज़ पर हमारी कोई समस्या आ रही है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? 5 मित्र हैं, कितने मित्र हैं? 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं हमारे? 5 दोस्त हैं। ए बी से भारी है, ए बी से भारी है, कौन? ए किससे भारी है? बी से भारी है, ए बी से भारी है, ठीक, ए बी से भारी है। सी डी से हल्का है, सी किससे हल्का है? डी से हल्का, सी डी से हल्का है, सी डी से हल्का, बिल्कुल सी डी से हल्का है। बी डी से हल्का है और बी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है, बी डी से कैसा है? हल्का है, बी डी से हल्का है, ओके, बी डी से हल्का है। लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है, ई से भारी है। डी सबसे भारी नहीं है, डी है, डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं है। इनमें से सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? जिसका हमको पता लगाना है कि इन 5 मित्रों में से सबसे भारी कौन है, इन 5 मित्रों में से सबसे भारी कौन सा मित्र है। और देखो, ए बी से भारी है, जो ए है किससे भारी है? बी से भारी है। सी डी से हल्का है, सी डी से हल्का है, सी डी से कैसा है? जो सी है डी से हल्का है, सी किससे हल्का है? डी से। यानी हमने 2 समीकरण बना लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें कनेक्टिविटी नहीं मिली तो हमने इसको सी डी से हल्का है, ठीक है। बी डी से हल्का है, जो बी है डी से भी हल्का है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी डी से हल्का हो गया, ठीक है, बी डी से हल्का है, लेकिन ई से भारी है, लेकिन किससे भारी है? ई से भारी है, ठीक है, ई से भारी है। डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं है, तो डी सबसे भारी नहीं, लेकिन एक लाइन यहाँ पर हुई, ए बी से भारी है, जो ए है बी से भारी हो गया, लेकिन डी सबसे भारी नहीं है। 1 2 3 4 5 मित्र हमारे सेट हो चुके हैं। और यहाँ पर देख लो, क्या इसमें जो दिए सारी फुल कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल हो रही है। क्या कह रहा है? ए बी से भारी है, ए बी से भारी हो गया, बिल्कुल हो गया। ए किससे? बी से भारी हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया। सी डी से हल्का है, जो सी है डी से हल्का है, बिल्कुल बात से सी डी से हल्का हो गया। बी डी से हल्का है, जो बी है वो डी से हल्का है, बिल्कुल हो गया, बी डी से हल्का है। लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है कौन? बी डी से, बी ई से भारी है, बिल्कुल हो गया, ई से भारी हो गया।
डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं, ए सबसे भारी है, बिल्कुल बात सही है। सबसे भारी कौन है हमारा, सबसे भारी कौन है, ए, यानी ए सबसे भारी है, तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। ए सबसे भारी है तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। ए हमारा कैसा है, सबसे भारी है। आ रही चीजें समझ में, आ रही चीज समझ में, कोई दिक्कत, कोई दर्द दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं। सर कोई भी तकलीफ नहीं है, आप आगे चलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस ऐसे ही हमारे इस चैप्टर में सवाल बनते हैं, बस ऐसे ही हमारे इस चैप्टर में सवाल बनते हैं, और कोई भी नया टाइप नहीं मिलेगा, कोई नया टाइप नहीं मिलेगा, यानी ऐसे ही हमारे सवाल बनते हैं। अगर आपको लगता है कुछ इसमें छूट रहा है या कुछ बच रहा है तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ इसमें रह गई। वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ रहा ही नहीं, मैं सब कुछ ओवरऑल करा दिया। एक तो सवाल मुझको मॉडल लगे, थोड़ा टफ लगे, वो भी मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ, वो भी मैंने कराया है। लेकिन कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, सबसे प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ हमारे HJN एग्जाम क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, जिससे जो भी वीडियो आपके पास पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब लेते हैं विदाई, और अपने मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, तो मेहनत लगातार करते रहिए, कंटिन्यूसी बनाए रखिए और विश्वास रखिए। अगर आप कंटिन्यूसी बनाएंगे, विश्वास रखिए कि मंजिल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। जय हिंद।